हेलो पाइसेस, मीन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए पाइसेस रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 मई से लेकर 31 मई 2025 आपका कैसा रहेगा। तो पाइसेस सबसे पहले यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज को देखेंगे कि आप क्या सोच रहे हो अपने पार्टनर के बारे में। फिर आपकी पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज देख लेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे। एंड नो कांटेक्ट अगर आप लोगों का चल रहा है, बात बंद हुई हुई है, तो वो सिचुएशंस भी इसमें कवर करेंगे कि बात होगी कि नहीं होगी, नो कांटेक्ट में क्या रहेगा 15 दिन के लिए और आउटकम क्या रहेगा, फाइनली ये 15 दिन कैसे जाएंगे। तो सबसे पहले पाइसेस मीन राशि आपकी फीलिंग्स चेक करते हैं कि पाइसेस की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए 16 ऑफ मई टू 31 ऑफ मई 25। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है पाइसेस सबसे पहले आपके लिए एंड 10 ऑफ कप्स। पाइसेस मीन राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए वेरी सून एंड प्लेफुलनेस। पाइसेस थोड़ा सा आप उदास दिख रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर या फिर इन जनरल ही, क्योंकि 4 ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए आया है और ये कार्ड बोलता है कि आपका या तो मन नहीं लग रहा कहीं पे, या फिर हो सकता है आपकी उम्मीदें ज़्यादा हैं अपने पार्टनर से, एक्सपेक्टेशंस हैं और आप अपने पार्टनर से कुछ चीज़ें चाहते हैं और हो सकता है आपके पार्टनर उस तरीके से वो चीज़ें आपको नहीं दे रहे हैं, जो भी आपकी डिमांड्स हैं या जो भी आपकी उम्मीदें हैं। हो सकता है आपके पार्टनर आपको कुछ और दे रहे हैं रिलेशनशिप में, आप वो लेना नहीं चाहते। तो कोई भी चीज़ है जो आपको अंदर से एक सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही है, अंदर से एक खुशी नहीं दे रही है, एक एक्साइटमेंट लेवल आपका कम रहता हुआ दिख रहा है। या फिर पाइसेस ये कार्ड आपके, तो हो सकता है या तो आपका इंटरेस्ट अभी कम हो रहा है अपने पार्टनर में, या आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर का आपके अंदर इंटरेस्ट या इस रिलेशनशिप में इंटरेस्ट कम हो रहा है, बट आप मुझे उतने सेटिस्फाइड नहीं दिख रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर। देखिए रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक एक्साइटमेंट, एक जोश की कमी दिख रही है और बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस आप अभी नहीं ले रहे हैं। हालांकि देखिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए आया है। ये कार्ड कह रहा है कि एक लॉन्ग टर्म चाहते हैं आप अपने पार्टनर के साथ, शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। अगर बात बंद हुई हुई है तो रिकंसिलेशन, पैचअप। एक इच्छा है मन में कि आपका और आपके पार्टनर का जो रिलेशन है वो आगे तक जाए किसी भी फॉर्म में, चाहे दोस्ती की फॉर्म में, चाहे शादी की फॉर्म में, चाहे रिकंसिलेशन हो जाए। मिलना चाहते हो तो चीज़ों को आप बेटर करना चाहते हो, लेकिन कोई चीज़ है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है पाइसेस, ये भी चीज़ें हैं। और देखिए प्लेफुलनेस का कार्ड है कि हो सकता है पाइसेस या तो आप अभी कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं अपने पार्टनर को, आप चाहते हैं चीज़ें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हों, या तो आपकी तरफ से कमिटमेंट की कमी है, आप थोड़ा सा चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, कैजुअल ले रहे हैं अभी रिलेशनशिप को और गोइंग विद द फ्लो की तरह आप चल रहे हैं। और या फिर हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से वो कमिटमेंट नहीं है। देखिए कुछ भी हो सकता है, ये कमिटमेंट का कार्ड है। या तो आपको लग रहा है कि आप अभी अभी आपकी वो सिचुएशंस नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट कर पाएँ, या आपकी तरफ से कोई कमिटमेंट हो, या आपको लग रहा है पार्टनर थोड़ा नॉन सीरियस है, वो रिलेशनशिप में थोड़ा-सा केयरलेस बिहेवियर उनका होता है। और कुछ चीज़ें हैं आपको लग रहा है कि अभी जल्दी ही सोचना पड़ेगा, जल्दी ही डिसाइड करना पड़ेगा। अब क्या सोचना है, क्या डिसाइड करना है, वो आपको पता होगा रिलेशनशिप में जो चल रहा है, उसी हिसाब से आपको लग रहा है कि कुछ फैसले जल्दी लेने चाहिए और लेट आप नहीं करना चाहते हो। लेकिन जो भी डिसीज़न लेना है, जो भी चॉइस लेनी है ना पाइसेस, आप अभी वो बहुत ज़्यादा ले नहीं रहे हो। या तो आपका मन ही नहीं है अभी डिसीजन चॉइस लेने में, या फिर आपके अंदर उतना जोश नहीं महसूस कर रहे हो, एक्साइटमेंट की कमी हो रही है, ये भी एक कारण है। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो अभी फाइनल करनी बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन आप अभी वो चीज़ें फाइनल कर नहीं रहे हो। इसका कारण देखिए, एक तो हो सकता है कि आपके पार्टनर नॉन सीरियस है, या तो आप खुद नॉन सीरियस हैं। मतलब नॉन सीरियस का मतलब कि आपको लग रहा है पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपकी सिचुएशंस अभी यही है कि आप कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। हो सकता है आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं, पार्टनर की फैमिली नहीं मान रही है, घर वालों की तरफ से कुछ इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है। बट अभी आपका इंटरेस्ट मुझे इस रिलेशनशिप में थोड़ा-सा कम होता हुआ दिख रहा है पाइसेस, ये भी एक रीज़न मुझे रहता हुआ दिख रहा है। और इंटरेस्ट कम होने का कारण यही है कि हो सकता है कि आप जो चाह रहे हैं वो शायद चीज़ें आपको अपने पार्टनर से नहीं मिल रही हैं और वो आपको दे कुछ और रहे हैं, आप वो लेना नहीं चाहते हैं। ये सारी चीज़ें कुछ आपकी तरफ से मुझे रह रही हैं, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड है कि आप लॉन्ग टर्म तो चाहते हैं, लेकिन डिसीज़न चॉइस अभी नहीं ले पा रहे हैं। अब देखते हैं पाइसेस आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। पाइसेस मीन राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग्स पाइसेस के लिए क्या रहेंगी। पेज ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स,
स्पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग्स स्पाइसेस के लिए क्या रहेंगी? रिकंसिलेशन, रिलीज योर एक्स। तो पाइसेस आपके पार्टनर रिकंसिलेशन का कार्ड तो सिंपल ही है कि आपके साथ चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। रिकंसिलेशन का मतलब अगर आप में लड़ाई हुई हुई है, बात बंद हुई हुई है या कम बात कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि आप दोनों में चीज़ें सॉल्व हो जाए, रिजॉल्व हो जाए, जो भी इश्यूज चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही है, वो सही हो जाए, आप दोनों में फिर से चीज़ें पहले जैसी हो जाए, रिकंसिलेशन पैचअप हो जाए, आपका यूनियन हो जाए। आपके पार्टनर की इच्छा है कि भी वो आप वापस इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, और वो ये भी चाहते हैं कि आप भी इस रिलेशनशिप में वापस आएँ और आप दोनों इस रिलेशनशिप को बेटर करने की कोशिश करें। ये उनके मन का एक विचार है, उनके दिल की एक इच्छा है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं रहे हैं पाइसेस आपके पार्टनर। वो चाहते हैं, हो सकता है आपको अपनी बात खुल के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनके मन में इच्छा है कि आप दोनों में यूनियन हो जाए, हमेशा का साथ बना रहे, जैसे चीज़ें पहले चल रही थी वैसे ही चलती रहे। लेकिन वो उस तरीके से इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं पाइसेस आपके पार्टनर। आपको स्टॉक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। स्टॉक मतलब जैसे होता है कि आपकी कोई फ़ोटो देख ली, ऑनलाइन आपको चेक कर लिया, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या आप किससे बात कर रहे हैं, आप दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड होगा, उससे बातचीत करके थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली कि आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है। तो थोड़ा-सा आपको स्टॉक या आपको स्पाई भी कर रहे हैं, और थोड़े से ज़िद्दी, थोड़े से स्टबर्न भी हो रहे हैं पाइसेस आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर। उनको ऐसे लग रहा है कि वो जो कह रहे हैं, वो जो करेंगे ना, वही सही है। एंड थोड़े से ब्लंट, थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड भी वो रह सकते हैं। अगर आप लोगों की बात हो रही, तो आपके पार्टनर का बातचीत करने का तरीका थोड़ा-सा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा, यानी कि वो सीधी-सीधी बातें आपको बोल देंगे मुँह पे कुछ, तो हो सकता है आपकी बात उनको बुरी लग जाए। ये बिहेवियर उनका इस तरीके का रहेगा। और आपके पार्टनर का वैसे तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा एक्शन, इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। वो भी 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोल रहा है कि वो थोड़ा-सा विथड्रॉ कर रहे हैं। विथड्रॉ का मतलब वो थोड़ा पीछे हट रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दबाज़ी में कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहते हैं, और उनको ऐसा लग रहा है उन्होंने पीछे काफ़ी मेहनत की है इस रिलेशनशिप के लिए, अब वो रेस्ट करना चाहते हैं। अब उन्होंने कोई एफर्ट्स नहीं डालने आपके पार्टनर ने, एंड कुछ भी करने से पहले वो 4 बार सोचेंगे, फिर ही वो कोई डिसीज़न लेंगे। आपको याद ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन अभी इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं। और कुछ पाइसेस के पार्टनर का ये भी हो सकता है कि उनकी हेल्थ, अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। उनके घर परिवार में कोई इंसान है जिसकी हेल्थ का वो ध्यान रख रहे हैं, ये भी कारण हो सकता है। और रिलीज़ योर एक्स का कार्ड है कि आपके पार्टनर कुछ पुरानी चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं, जो चीज़ें उनको बॉदर कर रही हैं, जो चीज़ें उनको परेशान कर रही हैं। रिलीज़ योर एक्स का मतलब है कि आपके पार्टनर, ये कार्ड ना आपके पार्टनर का है, तो आपके पार्टनर को 2 चीज़ें हैं इसमें। आपके पार्टनर को एक तो ये लग रहा है कि भी आपका कोई पास्ट का कोई रिलेशनशिप होगा पाइसेस, यानी कि आपका खुद का। तो आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आप उस पार्टनर को, उस इंसान को अभी भी भुला नहीं पाए हैं, आप अभी भी उसको छोड़ नहीं रहे हैं। और आपके पार्टनर चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में अगर आप दोनों में चीज़ें सही होती हैं, रिकंसिलिएशन होता है, तो आप पुरानी चीज़ों को भूल जाएँ, पुराने इंसान को भूल जाएँ, पुराने पार्टनर को भूल जाएँ, तभी चीज़ें बेटर होंगी। यानी कि अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान पहले था पाइसेस, तो आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आपको उस इंसान को छोड़ देना चाहिए, पुरानी चीज़ों में से बाहर निकल जाना चाहिए। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा, ये कार्ड उनका है, तो हो सकता है अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई इंसान था, पुराना रिलेशनशिप, तो आपके पार्टनर भी कहीं न कहीं यही सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को अगर बेटर करना है, तो पहले पिछली चीज़ों को निकालना पड़ेगा ज़िंदगी में से। वो पुराना कोई इंसान भी हो सकता है, पुरानी कोई सिचुएशन भी हो सकती है, पुराना कोई इवेंट भी हो सकता है, कोई भी पुरानी चीज़ जो इस रिलेशनशिप में अफ़ेक्ट डाल रही है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो आपके पार्टनर को लग रहा है उसको ख़त्म करना, उसको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चाहे उनकी खुद की लाइफ़ में है या फिर आपकी लाइफ़ में है, और इसीलिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं। अब देखते हैं पाइसेस नो कॉन्टैक्ट का कैसा रहेगा। पाइसेस मीन राशि के पार्टनर और उनके बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन कैसी रहेगी। अगर पाइसेस आपके और आपके पार्टनर में नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, तो वहाँ पे देखते हैं ये 15 दिन कैसे जाएंगे। फूल का कार्ड है। पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टैक्ट में सिचुएशंस कैसी रहेंगी। पाइसेस ये कार्ड्स बोल रहे हैं अभी न्यू बिगिनिंग आप लोगों में नहीं होगी। न्यू बिगिनिंग मतलब रिकंसिलेशन नहीं होगा, नहीं दिख रहा मुझे, क्योंकि फूल का कार्ड आया है। हालांकि ये कार्ड ये ज़रूर बोलते हैं कि क्योंकि फूल का कार्ड होता है फ्रेश बिगिनिंग का, बट इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं आएगा। अगर आप लोगों में से कुछ लोग शुरू भी कर लेते हैं ना बातचीत करना, चाहे आप इनिशिएटिव ले लेते हैं पाइसेस या आपके पार्टनर ले लेते हैं, मान लो
अब क्योंकि देखिए जनरल रीडिंग होती है, बहुत सारे लोग ये रीडिंग देख रहे होंगे। कुछ लोगों का होगा कि आप लोग टोटल नो कॉन्टैक्ट में हो, इन 15 दिन में बिल्कुल भी बात नहीं होगी। कुछ लोग होता है रीडिंग सुनने के बावजूद भी खुद ही एक्शन ले लेते हैं, कई बार बातचीत हो ही जाती है। तो दोनों ही सिचुएशंस में, चाहे एक तो बात वैसे तो लग रहा है नहीं ही होगी, लेकिन अगर 2-4% लोगों का बात हो भी रही है ना, तो कमिटमेंट बिल्कुल भी नहीं आएगा पाइसेस इस रिलेशनशिप में। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पार्टनर कमिटमेंट दे देंगे, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचेंगे या आप कमिटमेंट दे देंगे, तो इन 15 दिन में रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं आएगा, फ्यूचर की कोई प्लानिंग नहीं होगी, केयरलेस केयर फ्री एटीट्यूड रहेगा। जैसे चीज़ें चल रही हैं ये रिलेशनशिप वैसा ही चलता रहेगा। इसमें कोई स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, मैरिज, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी इस टाइम पीरियड पे। अगर आप ये सोच रहे हैं पाइसेस की इस रिलेशनशिप में ग्रोथ और प्रोग्रेस होगी, तो वो नहीं आएगा इस रिलेशनशिप में। अब ये चाहे आपकी तरफ से है या फिर पार्टनर की तरफ से, तो अभी तो नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट ही दिख रहा है वैसे तो ये 15 दिन के लिए। मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों में बातचीत होगी, लेकिन फिर भी 1-2 लोगों के लिए, मतलब 2-4% लोगों के लिए अगर हम लगा भी लें कि भी आप लोगों में बात हो भी गई है, तो वो बातचीत सिर्फ टेम्परेरी तौर पे रहेगी कि भी हाँ बात करने के लिए कर रही, लेकिन इस रिलेशनशिप में एक जैसे होता है ना कमिटेड रिलेशनशिप है कि हम भी किसी और से बात नहीं करेंगे, किसी और से शादी नहीं करेंगे, वो चीज़ें नहीं रहेंगी। हो सकता है आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं या फिर आप नहीं देना चाहते, तो ये चीज़ें इस रिलेशनशिप में इन 15 डेज में रहेंगी। और ये कार्ड आपको एक गाइडेंस दे रहा है पाइसेस, अगर इस रिलेशनशिप में आप चाहते हो कि चीज़ें आगे बढ़े, लॉन्ग टर्म में जाएं, तो बेटर है पहले आपको और आपके पार्टनर को एक दूसरे को समझना होगा, क्योंकि बिना समझे, बिना अंडरस्टैंडिंग के लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। गेटिंग टू नो ईच अदर का मतलब है कि जितना आप रिलेशनशिप को टाइम देंगे, जितना आप एक दूसरे को और ज़्यादा समझेंगे, यानी कि एक दूसरे की नेचर को, अंडरस्टैंडिंग आप दोनों में है कि नहीं है, आप दोनों में कितना बॉन्ड गहराई तक जा रहा है, तभी ये रिलेशनशिप ग्रो करेगा। सिर्फ कमिटमेंट के चक्कर में, शादी के चक्कर में आप लोग अगर हैं और अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं है, एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं उतना, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी टाइम दे, जल्दबाजी किसी चीज़ की ना करें। तो वैसे अभी नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट रहेगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों की बात होती है तो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, शादी नहीं होगी इस टाइम पीरियड पे। इस उम्मीद में मत रहना पाइसेस आप अपने पार्टनर से। अब देखते हैं पाइसेस की आउटकम क्या रहेगा। आउटकम का मतलब होता है कि जिन लोगों की बात हो रही है, जिन लोगों में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही है, मतलब ऑन एंड ऑफ का मतलब कभी कभी बात हो जाती है, कभी कभी नहीं होती है, और जिन लोगों की रेगुलर बेसिस पे भी बात हो रही है, वहाँ पे ओवरऑल ये 15 दिन कैसे जाएंगे पाइसेस और उनके पार्टनर के। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये वाले 15 दिन कैसे जाएंगे 16 से 31 मई के बीच में। पे अटेंशन टू दी रेड फ्लैग्स एंड वर्थ वेटिंग। तो पाइसेस यहाँ पे ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि डिसीजन चॉइस लेने की ज़रूरत है इस टाइम पीरियड पे। देखिए जिन लोगों की बातचीत हो रही है ना मीन राशि, यहाँ पे कोई फैसला हो सकता है, या तो आपको लेना है या आपके पार्टनर को लेना है, क्योंकि ये आउटकम इकट्ठा ही होता है। तो ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि आपको डिसीजन चॉइस लेने की ज़रूरत है। तो हो सकता है आप लोग ढंग से फैसला नहीं ले पा रहे हैं, कुछ चीज़ों को देख के अनदेखा कर रहे हैं, सुन के अनसुना कर रहे हैं, यानी कि अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। अब हो सकता है पाइसेस आपको कोई इंसान कुछ बोल रहा है, कुछ समझा रहा है, तो आप किसी इंसान की या अपने किसी फ्रेंड की बात नहीं सुन रहे हैं। कई बार होता है हमारी अंतरात्मा ही हमें कुछ ना कुछ बोलती रहती है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, रिलेशनशिप में रहना है, मूव ऑन करना है। तो कई बार हम अपनी अंतरात्मा को ही इग्नोर कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, कि उसको भी देख के अनदेखा करते हैं, सुन के अनसुना कर देते हैं। हमें पता होती है सिचुएशंस कैसी चल रही है रिलेशनशिप में, लेकिन हम उसको अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमें जो अच्छा लग रहा होता है ना कि पार्टनर से बात करना, मिलना, तो वो हमारे हिसाब से रिलेशनशिप चलता रहे, फिर हम लोग खुश हैं। मतलब हम लोग इन द सेंस आप लोगों की बात कर रही हूँ मैं। तो आप लोगों को ये चीज़ें थोड़ी सी साइड पे करके एक फैसला लेने की ज़रूरत है। आंखों पे पट्टी ना बांधे और सिचुएशंस को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि आपके लिए पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स का कार्ड बोल रहा है इन 15 दिन के लिए चीज़ें फेयर नहीं होंगी। आप लोगों को ऐसे लग सकता है भी आप लोगों के साथ चीटिंग हो रही है, धोखा हो रहा है, गलत हुआ है जो भी आप चाहते हैं। और हो सकता है आप दोनों में से किसी एक इंसान का ईगो ज़्यादा है पाइसेस, या तो आपका या आपके पार्टनर का। तो कहने का मतलब ये है जिन लोगों की बात हो रही है वहाँ पे चीज़ें मुझे बहुत ग्रेट इन 15 दिन के लिए नहीं दिख रही है। कुछ ना कुछ आर्गूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई हो सकती है रहे आप दोनों में, और या फिर हो सकता है पाइसेस ये पॉसिबिलिटी
भी है कि भी इस रिलेशनशिप में आपको ऐसा लग सकता है या फिर आपके पार्टनर को भी, जो भी आप लोग चाहते हो ना वो सही नहीं हो रहा, गलत हो रहा है, चीटिंग हो रही है इस रिलेशनशिप में, जो डिजर्व करते हैं वो नहीं मिल रहा। और आप लोग कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है रेड फ्लैग्स आपको मिल रहे हैं, आपको इंडिकेशंस मिल रहे हैं, साइंस भी मिल रहे हैं, आपको पता है सिचुएशंस कैसी चल रही है, लेकिन आप लोग फिर भी चीज़ों को अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। तो कार्ड्स बोल रहे हैं कि आंखों पे पट्टी बांध के किसी भी चीज़ के ऊपर विश्वास ना करें, खुद के ऊपर भी ना करें कि आप क्या चाहते हैं। जो सिचुएशंस चल रही है, हमें पता होता है कि सिचुएशंस कैसी चल रही है, उन उसको नज़रअंदाज ना करें। तो अलर्ट रहे, कॉशियस रहें। और कार्ड ये भी आपको एक गाइडेंस, देखिए यहाँ पे आपके लिए ना गाइडेंस ज़्यादा निकली है पाइसेस इन 15 दिन के लिए। कार्ड्स बोल रहे हैं कि वेट कर लें, राइट टाइम का वेट कर लें, सही समय का इंतज़ार कर लें और सोच समझ कर ही करें जो भी करें, क्योंकि इन 15 दिन में हो सकता है किसी लेवल पे कोई छोटी मोटी चीटिंग हो सकती है, या कोई बात पता चल सकती है, या आप लोग को लग सकता है कि भी जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। कई बार होता है ना स्पाइसेस, या तो ये एनर्जीज आपकी हो सकती है, पार्टनर की हो सकता है। आपने अपने पार्टनर से उम्मीदें ज़्यादा लगाई, उन्होंने मना कर दिया, वो नहीं चीज़ें पूरी कर सकते, या आपके पार्टनर ने आपको मना किया किसी चीज़ के लिए, या आपने अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना किया। तो दोनों पार्टनर्स को ही लग सकता है भाई जो हुआ है वो गलत हुआ है, और लोगों की दखल अंदाजी भी हो सकती है। लेकिन कार्ड बोल रहा है कि अभी आप वेट करें, ट्रस्ट टाइम के ऊपर छोड़ दें चीज़ों को, और डिवाइन टाइमिंग के साथ चले, यानी कि गोइंग विद द फ्लो की तरह चलें, जैसे चीज़ें चल रही है उसको वैसे ही चलने दें। और कुछ डिसीजंस, कुछ चॉइसेस लेने की ज़रूरत है जो कि आप नहीं ले रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर आप अभी कोई फैसला नहीं लेंगे ना मीन राशि, अगर आप नहीं ले रहे हैं या आपके पार्टनर नहीं ले रहे हैं, तो जो भी इंसान फैसला नहीं ले रहा वो इंसान आगे जाके परेशान हो सकता है। टेम्परेरी तौर पे तो अच्छा लगेगा कि हाँ भी हमें जो चाहिए ठीक है, बात हो रही है, मिल रहे हैं, अच्छा लग रहा है। लेकिन पता होता है इंसान को कि भी ये रिलेशनशिप का भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है, लेकिन फिर भी हम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सच को एक्सेप्ट नहीं करना। तो सच को एक्सेप्ट करें, कॉशियस रहे, अलर्ट रहे, और थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, ऑब्जर्व करें चीज़ों को, फिर ही कोई फाइनल फैसला लें अपनी लाइफ में। क्योंकि ये 15 दिन में कुछ ना कुछ रेड फ्लैग्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको लगेगा कि भी जो हो रहा है ना वो इस रिलेशनशिप में या आपके साथ वो गलत हो रहा है। तो इसलिए अलर्ट हो जाएं, कॉशियस हो जाएं। ये आपके लिए भी है, ये गाइडेंस पार्टनर के लिए भी है। अगर आप गलत कर रहे हैं तो पार्टनर के लिए गाइडेंस होगी, अगर आपके पार्टनर आपके साथ गलत कर रहे हैं तो ये गाइडेंस आपके लिए होगी। तो ये है स्पाइसेस आप लोगों का आउटकम। कुछ ना कुछ यहाँ पे छोटे मोटे इश्यूज रहेंगे, और आप लोगों को ये लगेगा कि आप स्टक हो गए हैं। स्पाइसेस खास करके आपको लगेगा कि ये रिलेशनशिप ना तो खत्म हो रहा है, ना आगे बढ़ रहा है, या फिर आपको खुद अपने आप को लेकर भी लगेगा कि आप स्टक हो गए हैं, आपको समझ नहीं लग रहा आप चीज़ों को कैसे डील करें। उसका सोल्यूशन यही है, किसी से गाइडेंस ले लें, किसी से एडवाइस ले लें, और रेड फ्लैग्स को नोटिस करें जो चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, और कुछ फैसले लेने की ज़रूरत है, और वो फैसला ज़रूर ले लें। तो पाइसेस ये है रीडिंग, और अगर ये रीडिंग में अच्छी बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।